हेलो नमस्कार टू एवरी स्टूडेंट। अक्षरम ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी, सम नंबर 9 टू सम नंबर 11। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 9 से। उससे पहले चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती रहे। सम नंबर 9 सेक्शन डी क्या लिखा है? द इंडेक्स नंबर ऑफ एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर of a certain company in different month within the base January 2014 are as follow. Find the chain base index number. क्या फाइंड करना है? चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दे रखा है। यदि नहीं भी दिया होता ना फिर भी हमें पता चल जाता है कि चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया है, फाइंड करना है तो हमें दिया होगा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। और फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया होता तो फाइंड क्या करना होता? चेन बेस। ठीक है, चलो फॉर्मूला पता है ना? फिक्स बेस करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का हमें क्या लेना है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर लेना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला यदि आपको क्लियर है तो समझ में आ जाएगा। वैसे भी जब जब आप लोगों को पूछे ना चेन बेस नॉर्मल सम, ये कन्वर्जन वाला सम है। कन्वर्जन यानी कैसे पता चलेगा? ऊपर दिए इंडेक्स नंबर। नॉर्मल सम होता है ना उसके अंदर वैल्यू या प्राइस देते हैं, लेकिन यहां पर क्या दिया है? इंडेक्स नंबर दिया है। चेन बेस का कुछ भी पूछे मेथड सेम ही रहेगी। चलो फर्स्ट में हम क्या लिख देंगे? 100। चलो सेकंड में क्या लिखेंगे? करंट ईयर 104 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर 100 इनटू क्या लिखेंगे? 100। कितना इजी है। चलो 105 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का कितना है? 104 इंटू 100। चलो करंट ईयर का फिक्स कितना है? 108। प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस कितना है? 105 इंटू 100। चलो फिर वही कंटिन्यू ऐसे ही रखना है। करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। 127 डिवाइड बाय प्रीवियस 109 इंटू 100। क्लियर है? एकदम इजी। चलो स्टूडेंट, जब भी आपको चेन बेस पूछे तो चेन बेस में ये दिमाग में रख लो, करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। इंडेक्स नंबर दिया है तो इंडेक्स नंबर लिखना है, वैल्यू दिया है तो वैल्यू लिखना है। बस उतना ही फर्क है। किसमें? चेन बेस में। मेथड तो दोनों में सेम ही रहेगी। चलो स्टार्ट करें। कैलकुलेट 104 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। आंसर इज 104 ही रहेगा। चलो नेक्स्ट 105 डिवाइड बाय 104 इंटू 100। आंसर इज 100.96। 108 divided by 105 into 100. Answer is 102.86. चलो नेक्स्ट 109 divided by 108 into 100. 100.93. चलो नेक्स्ट 127 divided by 109 into 100. Answer is 116.51. क्लियर? बस हो गया, सम खत्म। कितने इजी है। बस याद रखना है चेन बेस पूछे तो इस तरह का कैलकुलेशन रखना है। और ये सम नॉर्मल सम नहीं है, ये सम एक्सरसाइज 1.2 के हिसाब से पूछे, यानी चेन बेस फाइंड करना है तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दे रखा है। चलो नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर दिया है तो मान लेना है कि ये हमारा कन्वर्जन वाला ही सम है। रीड करते हैं सम नंबर 10। फाइंड द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। देखो स्टूडेंट, फाइंड क्या कर रहे हैं? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। तो दिया हुआ कौन सा होगा? हमारा चेन बेस इंडेक्स नंबर होगा। फ्रॉम द चेन बेस इंडेक्स नंबर गिवन अ बिलो, दे रखा है। चलो फिक्स बेस के फॉर्मूला ध्यान से समझना, वेरी इजी है। आपको सिर्फ समझना क्या है? करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू प्रेसिडिंग का मतलब पिछले साल का फिक्स बेस लेना है। बस इतना याद रखना है। करंट ईयर चेन इनटू प्रीवियस ईयर फिक्स डिवाइड बाय 100। अब देखो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन किस तरह से करना है समझना। ये हमारा चेन बेस है, यहां से उठाएंगे चेन बेस। करंट ईयर चेन बेस कितना है? 120 इनटू प्रीवियस ईयर का फिक्स तो हमें फाइंड करना है अभी। तो प्रीवियस ईयर का फिक्स आपके पास है? नहीं है तो लिखेंगे 100। और वैसे ही फॉर्मूला के अंदर डिवाइड क्या होता है? 100 ही होता है। तो फाइनली आपको आंसर कितना मिलेगा? यहां पर 120। अब देखो
करंट ईयर चेन कितना है 90, प्रीवियस ईयर का फिक्स कितना है 120, डिवाइड कर लेना है 100, तो आंसर हमें क्या मिलेगा 108। चलो कर लेते हैं कैलसी के अंदर, 90 डिवाइड बाय 120, सॉरी 90 डिवाइड बाय सॉरी इनटू 120 डिवाइड बाय 100, 108। क्लियर, एकदम मस्त सर, एकदम रेडी, कंप्लीट। नेक्स्ट, करंट ईयर चेन कितना है 140, प्रीवियस ईयर फिक्स कितना है 108, डिवाइड बाय क्या कर लेना है 100 कर लेना है। तो चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 140 इंटू 108 डिवाइड बाय 100, 151.2, and last one is current year chain 125 into previous year fix divide by 100। तो करते हैं 125 into 151.2 divide by 100, your answer is 189। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट सम, देखो स्टूडेंट्स, अभी ये बात हम कर रहे हैं ना, तो ये सारे सम जो कैलकुलेट कर रखे ना, वो सारे सम है हमारा एक्सरसाइज 1.1, जो नॉर्मल सम है, सिर्फ फाइंड करना है फिक्स बेस, फाइंड करना है चेन बेस। 1.2 एक्सरसाइज, उसमें क्या होता है कि इसमें आप लोगों को फिक्स फाइंड करना हो तो चेन बेस इंडेक्स नंबर दे रखा होता है, और चेन बेस फाइंड करना है तो आपको फिक्स बेस दे रखा होता है। तो वो कन्वर्जन वाले सम 1.2 के अंदर कर रहे थे हमने, और 1.1 के अंदर नॉर्मल सम हमने किए थे। तो ये दोनों वीडियोस ऑलरेडी हमने प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब चैनल पे रखा है, आप देख लो अच्छी तरह से, वो समझ पाओगे ना तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सम। ठीक है, तो वहां जाके पहले प्रैक्टिस करो, बाद में ये करो। यदि आपको वो आता ही है तो मुझे ये समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। सम नंबर 11, फाइंड द चेन बेस इंडेक्स नंबर। चलो चेन बेस इंडेक्स नंबर, मेरा ध्यान सीधा यहां पर आया, यहां पर प्राइस है, इंडेक्स नंबर नहीं है। इंडेक्स नंबर दिया होता तो कन्वर्जन वाला सम मान लेते, लेकिन यहां प्राइस है, वैल्यू है, तो आपको समझना है 1.1 नॉर्मल सम है। क्या फाइंड करना है चेन बेस, तो बस द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ एन आइटम। तो इसकी फॉर्मूला क्या है, तो बस यहां फॉर्मूला लिखिए आप लोगों को, करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस इनटू 100। वेरी इजी। चलो बेस ईयर कुछ दिया नहीं है तो डायरेक्ट फर्स्ट में लिख देंगे 100। चलो सेकंड में क्या लिखेंगे, करंट ईयर 45, प्रीवियस 40 इंटू 100, करंट 48, प्रीवियस 45 इंटू 100, करंट 55, प्रीवियस 48 इंटू 100, करंट 60, प्रीवियस 55 इंटू 100, and last one is 70 divided by 60 into 100। चलो पूरा कैलकुलेट कर ले हम लोग, तो फिर ले लो कैलसी हाथ में और कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। 45 divided by 40 into 100, आंसर इज 112.5। नेक्स्ट वन 48 divided by 45 into 100, आंसर इज 106.67। चलो फटाफट मेरे से आगे कैलकुलेट करना है आप लोगों को। 55 डिवाइड बाय 48 इंटू 100, आंसर इज 114.58। नेक्स्ट 60 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, आंसर इज 109.09। and last one is 70 divided by 60 into 100, answer is 116.67। क्लियर है, तो बस यहाँ हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आज हमने जो सम किए वो सम नंबर 9 से लेके सम नंबर 11 तक हमने कंप्लीट किए। ठीक है, तो ये सम की प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लो। ये सेशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ में प्रैक्टिस सीट की और मटेरियल की भी लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।